हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम जो टॉपिक आपके लिए यहाँ पे लेकर के आए हैं दैट इज़ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक छोटा सा नोट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये टॉपिक कहाँ पे इंक्लूड हो सकता है? ये टॉपिक इंक्लूड हो सकता है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड की जो आपकी मार्केट है या म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स आपको दिखते हैं, जैसे कि स्पॉन्सर, कस्टोडियंस, आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स। वहाँ पे एक आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी आती है। तो एक तो ये क्वेश्चन वहाँ कवर होता है, साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कवर अप जो है हो सकता है, जहाँ पे आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में एक छोटा सा नोट लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम जब भी जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात कहाँ होती है? जहाँ हम म्यूचुअल फंड के बारे में देख रहे होते हैं, जहाँ हम उस मार्केट को देख रहे होते हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है बच्चे? म्यूचुअल फंड्स होता है जहाँ पे छोटे छोटे हमारे और आपके जैसे जो लोग होते हैं जिनको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन हमारे पास जो पैसा है वो छोटे छोटे अमाउंट में है, तो हम बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो एसेट जो आपकी म्यूचुअल फंड एजेंसीज होती हैं वो हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर से वो छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करती हैं, और जब उनके पास बहुत सारा अमाउंट हो जाता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है बड़े बड़े लेवल पे जो है आपकी एक तरीके से कह लीजिए इन्वेस्टमेंट कर देती हैं हमारे बिहाफ पे, और हमें उसके यूनिट्स दे देती हैं कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इसका आपका इतना इतना यूनिट है। इसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ना है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि आपकी इस इन्वेस्टमेंट को जो है डाइवर्सिफाई करती है। डाइवर्सिफाई करती है यानी कि आपने जो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट उसको अपनी जेब से, अपने खून पसीने मेहनत की कमाई दी है कि जाओ तुम इसे इन्वेस्ट करो और हमें अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करो। वो लोग बैठते हैं, देखते हैं कि कौन सी कंपनी में ज़्यादा चांसेस हैं, कौन सी सिक्योरिटीज़ का ज़्यादा अच्छी हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, और ये जा करके वहाँ उसको इन्वेस्ट करती हैं। एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको एएमसी भी कहा जाता है, वो मैनेज करती है फंड्स को, म्यूचुअल फंड्स के जो फंड होते हैं, यानी कि जो हमने उनको पैसा दिया होता है म्यूचुअल फंड खरीदने के नाम से, वो उस पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करती हैं कि कुछ इस कंपनी में कुछ इस कंपनी में। डाइवर्सिफाई क्या होता है कि सारा पैसा एक जगह ना लगाकर उसको फैला दो, ताकि अगर एक कंपनी में भी लॉस हो ना तो बाकी की जो कंपनीज है वो उसको कवर अप कर ले। जैसे कहा जाता है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि एक ही टोकरी में अपने जो है सारे अंडे मत रखो, कहीं गलती से हिला गया तो सारे टूट जाएंगे। तो इसीलिए सारी इन्वेस्टमेंट कभी भी अगर आपको करनी हो तो एक जगह पर मत करो, क्योंकि अगर वहाँ पे लॉस हो गया तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, और मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे ध्यान रखिए कि अपने पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो। तो ये बोला, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एएमसी क्या करती है? डाइवर्सिफाई करती है द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़। द एएमसी हैज़ टू रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जो एएमसी होती है उसको सेबी के साथ, यानी कि जो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, जो कि देखता है कि कंपनी इस इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करा रही है या नहीं, किसी इन्वेस्टर के राइट को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कहीं ये घपला तो नहीं कर रहे अंदरूनी, तो उसके साथ इसको रजिस्टर करना पड़ता है। सेबी के साथ इसको रजिस्टर करना पड़ता है एएमसी को। क्यों? क्योंकि इसके पास छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा है और बाहर जाकर के इसको जो है उसको डाइवर्सिफाई करना है, उसको दूसरी कंपनीज में लगाना है। एंड इज सेटअप एज अ ट्रस्ट अंडर ट्रस्ट एक्ट 1882। और जो एएमसी की कंपनीज होती हैं वो किसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, सेटअप होती है? ट्रस्ट एक्ट जो आपका है, ट्रस्ट एक्ट 1882, उसके अंदर उनको क्या करना पड़ता है? अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है। द एएमसी वर्क अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। सेबी की गाइडलाइंस के तहत ही एएमसी जो है काम करती है। फंक्शंस क्या है एएमसी का? सबसे पहले हैज़ टू फॉलो इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय सेबी, यानी सेबी ने जो आपकी गाइडलाइंस दी गई हैं उसको फॉलो करना सबसे पहला फंक्शन है, कि उसी को फॉलो करते हुए जो है आपको क्या करना है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है हाई रिस्क एक्सपोजर से। यानी कि ऐसा नहीं किसी ने आपको भरोसा करके अपने 100 रुपये दे दिए तो आप चले गए जुआ खेलने की, इसमें जो है डबल हो जाएगा 1 घंटे में। नहीं, आपके पास किसी एक इन्वेस्टर के पैसे हैं जिसने खून पसीने से कमा के अपने पेट को काट के जो है सेविंग की है, ताकि बच्चों की कल को
शादी करे, उसका जो है एजुकेशन अच्छा कर सके, और वही पैसा उसने भी आपको दिया है कि भाई इन्वेस्ट कर और थोड़ा सा और रिटर्न दे दो ताकि मेरे बच्चों के काम आ जाए। तो वो क्या है, इन्वेस्टर के पैसे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हाई रिस्क घटिया से घटिया कंपनी जो बिल्कुल ही पता है आपको कि ऑलमोस्ट डूब चुकी है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो रखा है, आपने वहाँ जाकर इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना। तो ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स को हाई रिस्क एक्सपोजर से, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है वहाँ पे आप जो है उसको ना लेकर के चलें, ठीक है। Before making any investment, it must evaluate the investment security wise as well as company wise। और जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एज एन AMC, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप AMC और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा इवेल्युएशन करना है कि उस इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति रही है। उस इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करके चलना है कि फ्यूचर में इसके क्या जो है नतीजे देखने को मिल सकते हैं, पास्ट इसका कैसा रहा है, और साथ ही साथ उस कंपनी की क्या क्या रेपुटेशन है, कंपनी कैसे रही है, और बाकी सब चीज़ें कंपनी को लेकर के भी आपको देख के चलनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इट हैज़ टू इन्वेस्ट द म्यूचुअल फंड कीपिंग इन माइंड इट्स ऑब्जेक्टिव। यानी कि जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको जो म्यूचुअल फंड का पॉइंट है वो अपने दिमाग में हमेशा लेकर के चलना है कि भैया मुझे म्यूचुअल फंड जो है वो बनाने हैं इसके, या म्यूचुअल फंड के तौर पे इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसको लिहाज में रख करके उनको काम करना है। द फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन द मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर एंड इक्विटी। अब ये जो पैसा है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये इन्वेस्ट हो सकता है मनी मार्केट में, ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, डिबेंचर्स में या इक्विटीज़ में। इट शैल हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड फेयरनेस इन ट्रांजेक्शन, ठीक है, उसकी क्या होनी चाहिए, एक अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, फेयरनेस और ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, खपले वाली ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए। इट शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स इन exercise due diligence to ensure that the investment of the mutual fund pertaining to any scheme is not contrary to the provision of SEBI regulation and the trust deed of the mutual fund। यानी कि उसको जो है सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे ध्यान देनी चाहिए कि जो SEBI की रेगुलेशन है उनमें से कोई भी प्रोविजन ना टूट जाए, या फिर जो उनका ट्रस्ट डीड है म्यूचुअल फंड के साथ वो ना टूट जाए। इट इज़ टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, अगर आप AMC हो तो आपको सारी वो इन्वेस्टमेंट अपने पास जो है डिटेल रखनी पड़ेगी, मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इट शैल सबमिट अ मंथली रिपोर्ट टू द ट्रस्टी रिगार्डिंग सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। जो भी उसने जो है सेल परचेज की है सिक्योरिटी की, यानी जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की है और जहाँ जहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाली है, डी इन्वेस्टमेंट की है, उसकी सारी रिपोर्ट उसको क्या करनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी किसको, ट्रस्टी को। ट्रस्टी क्या होता है वो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, वो भी म्यूचुअल फंड के बीच जो है मार्केट में एक आप कह सकते हो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो कि आपकी सिक्योरिटीज़ को देखते हैं कि आपकी सिक्योरिटीज़ सही जगह जा रही हैं या नहीं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, जहां हमने देखा एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, उसके बारे में थोड़े से फंक्शंस डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।